हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की एक एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। देश भर में विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेकर के, और बाबा भी आहत हैं इस बात को लेकर के क्यों आखिरकार बार बार हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ इस तरीके की तमाम चीजें हो रही हैं। आपने भी धीरेन्द्र शास्त्री जी देखी होगी वो तस्वीरें, रामचरितमानस को लेकर के जो बात हो रही है, प्रतियां जलाई गई हैं, फाड़ी गई हैं। भारत के हिंदू राष्ट्र भारत में जहाँ के प्रत्येक जनमानस के कण कण में राम जी की मूर्ति, राम जी के प्रति आदर भाव व्याप्त हो, उस देश में इस प्रकार का कृत्य घोर निंदनीय है। और हम सनातनियों को एकजुट होने के लिए क्यों चिल्ला रहे, रातों भर मेहनत कर रहे, भूख भोजन, कितने लोगों की गालियां सुन रहे, किस लिए? इसीलिए हम सुन रहे हैं कि मेरे माई बाप अब सनातनियों एक हो। ये सिर्फ प्लांटेड लोग हैं जो सनातनियों को टारगेट, सनातनी आस्था को टारगेट, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी लगी, उस पर बहुत बारीक से जांच करना बहुत आवश्यक है। हमेशा संतों को टारगेट, भारतीय ग्रंथों को टारगेट, हमेशा सनातन को टारगेट, हिंदू धर्म पर टारगेट, हिंदू दरबारों पर टारगेट। ये लॉबी है, बहुत बड़ी एक टीम लगी है। आपने भी सवाल उठाए तो कभी कोई आपको आतंकवादी कहता है, कभी कोई धमकी देता है मारने की। इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने सवाल नहीं उठाए, हम मीडिया में आने के लिए प्रश्न नहीं करते हैं। हम सनातनियों के एकजुट के लिए जी रहे हैं। हमें सवाल और विवाद और किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनकी भावना है। ईश्वर के दरबार में कोई आता है तो पुष्प चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है। अगर वो गाली चढ़ा रहे हैं तो ईश्वर उसका आशीर्वाद दे। योगी जी हैं, उमा भारती हैं, वो भी समर्थन कर रही है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। योगी जी ने तो कह दिया कि वही हिंदू धर्म जो है वही सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म प्रत्येक सनातनी सपोर्ट कर रहा है, हमारा नहीं, हिंदू राष्ट्र का। हम तो एक माध्यम बने। लेकिन बागेश्वर धाम से जो ये क्रांति प्रारंभ हुई ना, हमें इष्ट पर भरोसा है। अगर तुम्हारे अंदर भी हिंदू धर्म का डीएनए होगा तो तुम भी हमारा अंदर से सपोर्ट करोगे। अब प्रोटोकॉल में करो ना करो, ये तुम्हारा धर्म है। अच्छा, यज्ञ जो होने जा रहा है, एक बड़ा आयोजन बागेश्वर धाम में होने जा रहा है, उसकी क्या तैयारी है? बहुत विशाल आयोजन, समूचे भारतवर्ष के साधु महात्मा, प्रत्येक सनातनी आने वाले हैं और व्यापक रूप से तैयारी चल रही है। और 13 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजन, जिसमें 9 कुंडीय यज्ञ, 5 दिन तक श्रीमद जगत गुरु द्वारा आचार्य पूज्यपाद मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा, रासलीला, 121 बेटियों का विवाह है। गरीब बेटियां, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है। और हमें इस बात पर हंसी आती है कि भारत में हमारे विवादों का वीडियो दिखाया जाता, चमत्कार का वीडियो दिखाया जाता, धर्म का वीडियो दिखाया जाता, धर्म पर टारगेट का, हमारे ऊपर टारगेट का वीडियो। लेकिन मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती कि इस धाम से कितने सामाजिक कार्य हुए, कितनी बेटियों का विवाह है। आज तक, आज 4था साल है, लाखों लोग अन्नपूर्णा भंडारा पा रहे, इस पर बात क्यों नहीं हो रही? क्या ये भी धर्म नहीं है? क्या ये दिखाना भी उचित नहीं है? लेकिन ठीक है, धन्यवाद। लेकिन अब तो काया कपल कल्प हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, सब जगह लोग आ रहे हैं बागेश्वर धाम। पहले भी आते थे पहले से शासन प्रशासन बागेश्वर धाम के साथ। एक सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से कब हो रही है? सब जानना चाहते हैं। हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं हुई, ना हमारी कोई चर्चा। हमें बहुत ज्यादा राजनीति से मिलने में कोई बहुत आनंद नहीं है। साधु भाव में कोई मिले तो हमें संतों में के प्रति हमारा आदर है, राजपीठ का हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा बहुत ज्यादा, हम राजनेता आदमी है नहीं, राजनीति में हमें जाना नहीं। आप प्रयागराज जा रहे हैं माघ मेले में? प्रयागराज कुंभ में दर्शन करेंगे, डुबकी। ये अफवाह न्यूज फैला देते हैं लोग कि हम ऐसे मिल रहे हैं, हमारा ऐसा कोई बात। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज तक से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पे खुल के बात की है, काफी समय के बाद, क्योंकि ये जो पूरा विवाद हुआ था उसके बाद पहुंचे हैं। आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं, बड़ी संख्या में उनके जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों को देखिए और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भले ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ हो, लेकिन इस विवाद के बाद से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने वाले लोगों की आस्था जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, उनकी संख्या जो है बागेश्वर धाम में और ज्यादा बढ़ गई है। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस कदर यहाँ पे लोगों का हुजूम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हुआ है। और इसी बीच में आज तक से खास बातचीत की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तमाम मुद्दों पे, रामचरितमानस से लेकर उन्हें जो धमकियां मिल रही है, उन पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, आज तक।